जिसने अपने 2 बच्चों को अब्दी नींद सुला दिया। कोई आम मौत नहीं मारा, उसने ऐसी दर्दनाक मौत दी अपनी 3 साला बेटी और 5 साला बेटे को कि इंसान जब सुनता है, एक माँ जब सुनती है, यकीन करे कि दिल की धड़कन बंद हो रही है कि इस तरह की भी माँ हो सकती है क्या? इस तरह के भी जालिम इस दुनिया के अंदर। एक वो माँ जिसके पांव के नीचे जन्नत है, ऐसी सफाक माँ ने अपने दोनों मासूम बच्चों को ऐसी दर्दनाक सजा दी, ऐसी दर्दनाक मौत के घाट उतारा कि हम बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। जी बेगम, जब से मैंने ये वाकया सुना है ना, तो मेरा दिल बहुत परेशान है। ये क्या मामला बना यार, कैसे ये अब देखें, इस तरह की सफाक माँ, इसको माँ नहीं कहना चाहिए। देखिए, लोगों को ये अल्फाज तो हमारे बुरे लगेंगे, लेकिन इतने सख्त अल्फाज बोलना, पहले देखिए सुनते थे कि बाप बच्चों को मार देता है, खुदकुशी कर लेता है या बच्चों के गले काट देता है। अक्सर हमने इस तरह के वाकयात सुने हैं ना, कि माँ के बारे में नहीं सुने। अब मैंने ये पिछले ही हफ्ते के अंदर अंदर ना 2-3 ऐसी माओं के वाकयात सुन लिए जिन्होंने अपने ही नन्हे नन्हे और मासूम बच्चों को खुद ही कत्ल कर दिया। जी जी, ये क्या मामलात है? क्यामत नहीं तो और क्या है? देखिए, ऐसे तो कभी सुना ही नहीं था कि एक माँ होकर ऐसा तो कभी हमने सुना, क्या सोचा भी नहीं था कि एक माँ जिसने 9 माह अपने बच्चों को पेट में रखा और मासूम मासूम बच्चे। देखिए, 3 साल की बेटी कितनी खूबसूरत है, उसके हाथों पे मेहंदी लगी हुई है। बड़ा परेशान हूँ, क्या बच्चों का रिश्ता माँ से इतना गैर मजबूत होता है कि किसी तीसरे आदमी के लिए बंदा अपने बच्चों को ही मार दे। अब देखिए, ये गुजरात, मुझे ना ये लाहौर से आगे सियालकोट वाला जो एरिया है ना, गुजरात हो गया, जेहलम हो गया, अक्सर वाकयात इस साइड के हैं और मुझे इतना दिल घबराता है ना उस तरह के नाम। गुजरात, डस्का, सियालकोट, ये हर जगह जब भी सुने ना कोई वाकया आया ही होता है कि माँ ने बच्चों को मार दिया, बाप ने ऐसे कर दिया, सास ने वो ज़ारा को जो मार दिया। मैं कहती हूँ कि कयामत आई पड़ी है। ऐसे ही है, ऐसे लगते हैं जैसे माँ, देखिए एक माँ कैसा रिश्ता है, रिश्तेदारी खत्म ही हो गई है, माँ बच्चों का भी रिश्ता खत्म हो गया। मैं कहती हूँ, अब देखें, होता कुछ इस तरह से, इसका पता ही नहीं चलता 6 महीने कि इस माँ ने बच्चों को मारा है। 6 माह नहीं पता चला, 6 माह पता ही नहीं चला कि इस माँ ने अपने ही बच्चों को मार दिया। पता चलने का असल जो राज है ना, वो आगे चल के हम बताते हैं। पहले मैं डिस्कस करती हूँ कि इसको मारा कैसे है। अब देखिए, घर के अंदर बाप आता है, बाप को अपनी छोटी बेटी जो है ना, उसके साथ जो है ना वो बहुत प्यार होता है, अपनी छोटी बेटी के साथ बहुत प्यार होता है। वो 3-3.5 साल की है और जो बेटा है वो उसका नाम है शाफे। अच्छा। अंदाजा लगाएं, शाफे उसका नाम है। मुझे तो वो ज़ारा का बेटा शाफे याद आ गया इसका नाम सुनते हुए। अब शाफे जो है वो 5-5.5 साल का है। ये दोनों बच्चे ना सो रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, जो बाप आते हैं ना बाहर से, तो अपने बच्चों को आते साथ पहले मिलते हैं, सोए हुए बच्चों को प्यार करते हैं, फिर वो जाके आराम से बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। अब बाप जो है वो अक्सर, उसकी आदत ये होगी, अक्सर वालिदैन की यही आदत होती है, खासतौर पर जो वालिद होते हैं। अब वो बाहर से आता है, देखता है दोनों बच्चे सोए हुए हैं। अब अपनी बेटी को वो प्यार करता है, यानी कि माथे पे या मुंह के ऊपर वो पारी करता है या किस करता है, तो वो बच्ची हिलती नहीं है। बच्चा होता है ना, उसको प्यार करे तो एकदम साइड चेंज करता है या मुंह हिलाता है या वो हेजिटेशन फील करता है। वो हिली नहीं है। उसने अपने दूसरे बच्चे को भी प्यार किया, लेकिन वो भी ना हिला। उसने दोनों को ऐसे जब हिलाया ना, तो वो दोनों ही मरे हुए थे। वो दोनों ही उस टाइम जो ना उनकी जान निकली हुई थी। अब जब वो भागा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा ये तो मर चुके हैं। अब माँ जो है वो मगरमच्छ के आंसू रोने लगी और इतना रोई कि लोग कहने लगे, ये देखिए इस माँ का क्या हाल है जिसके 2 बच्चे चले गए, ये मजलूम माँ है। अब क्या होता है कि जब हॉस्पिटल के अंदर ना पता करने के लिए शायद इन बच्चों ने कोई जहरीली चीज खा लिया है या इन बच्चों ने कोई दूध पी लिया इस तरह का, या खाना खा लिया है फोरेंसिक। आखिर 2 बच्चों की डेथ हुई है, 2 बच्चों की एकदम ही डेथ हो गई, तो क्या हुआ? अब कोई तशद्दुद का निशान नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि किसी ने कत्ल किया या इनका गला दबाया या कोई मामला है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, वो फोरेंसिक वालों से राब्ता करते हैं, उनको कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं। अच्छा, वो फोरेंसिक की जो रिपोर्ट्स है ना, वो आनी अभी बाकी थी कि आखिर ये किस वजह से बच्चों की डेथ हुई है। 3 दिन नहीं गुजरे, बाप जो है वो बेहोश है, बाप को पता ही नहीं है, बाप बच्चों के सदमे में है, तो माँ गायब हो गई। अच्छा, तीसरा दिन और माँ गायब हो जाती है। माँ जब गायब हुई तो जो शोहर है वो बच्चों के सदमे से अभी निकला नहीं और उसको यह सदमा लग गया कि मेरी बीवी
इतना मेरे से प्यार करती, मैं उससे प्यार करता हूँ, आखिर क्या वजह है, कौन ऐसा है दुश्मन है जो हमारे पीछे पड़ गया। वो गया थाने में तो अगवा का पर्चा करवा दिया। अच्छा। वो कहने लगा मेरी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया। अब 6 माह गुजर गए, बीवी का पता ही नहीं चला। अब जो थाने वाले हैं ना, उन्होंने तो थोड़ी सी और ब्रीक बिनी में तफ्तीश की कि इसको जो है ना वो अगवा कर दिया गया। उन्होंने वो CDR निकलवाया ना उसके मोबाइल का, औरत का जो माँ थी उसका CDR निकलवाते उनको पता चलता है एक ऐसा नंबर मिलता है जो कि इटली का है। ठीक है। इटली का नंबर मिला, और जो इटली का नंबर था वो उसी इलाके का एक लड़का था। वो इटली गया हुआ था काम करने के लिए, और उसकी वजह से वो उसके साथ इश्क मशूकी चल रही थी, उसके साथ गहरे ताल्लुकात थे, मुलाकातें भी थी। फिर हमसायों से पता चला, फिर रिश्तेदारों से चला, अपने हस्बैंड को कह के जाती थी मैं मामी के घर जा रही हूँ, मामू के घर जा रही। फिर उन्होंने बताया कि ये आती तो हमारे घर थी, लेकिन ना घंटों घंटों बात करती थी कमरों में जाकर मोबाइल पे। अब हामिद के दिल से वो अगवा वाला निकल के नफरत में चेंज होने लगा कि फिर ऐसा हो सकता है कि इससे मेरे बच्चों को इसी ने मारा है। उधर से फोरेंसिक की रिपोर्ट भी आ गई। ठीक है, फोरेंसिक की रिपोर्ट भी आ गई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई कि ये हुआ क्या है, आखिर क्यों मारा है बच्चों को। अब पता करते करते पुलिस जो है ना वो इसी चक्कर में थी कि इसको जो है ना गिरफ्तार किया जाए, इस औरत को गिरफ्तार किया जाए। अब उसका जो इटली का नंबर था ना वो उन्होंने लिया। अब उन्होंने ये देखा इसकी लोकेशन जो है ना वो ट्रेस नहीं थी। उन्होंने उस लोकेशन को देखा कि वो फोन तो उसका बंद है, सिम भी नहीं ऑन, लेकिन वो इटली का जो नंबर था ना उन्होंने उसको ट्रेसते रहे कि जब उसको कॉल जाएगी ना हम फौरन जो है ना वो ट्रेसेंगे और उसको पकड़ लेंगे। वो कुछ दिन गुजरे, उस मोहतरमा ने उसको कॉल की तो वो वहां पहुंच गई पुलिस और उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया, फिर उस जालिम सफाक ने ये बताया तुमने अगर मारना ही है तो तुम कोई और तरीके से मार लो। कितनी दर्दनाक उसने अपने बच्चों को मौत दी है। कहती कि मैंने वही तकिया जिसके ऊपर मैं और मेरे बच्चे लेटते थे, वही तकिया मैंने पकड़ा और उन दोनों के इकट्ठे मुंह को ऊपर रख के उनको जो ना वो तड़पते रहे, बिलकते रहे, वो मामा मामा कहते रहे, लेकिन उसकी मैंने आवाज नहीं निकलने दी। और दोनों जब तक वो मर गए नहीं गए तो मैंने तब तक उनको छोड़ा नहीं। अगर तुमने मारना है कोई और तरीका अपना लो। कितना उसको दर्दनाक बच्चों को उसने मौत दी। और फिर हुआ कुछ तो वो आशिक की वजह से। अब देखें वो आशिक ने कहा होगा कि अगर तुम बच्चे छोड़ के आती हो मेरे पास, इटली जाहिर है बाहर के मुल्क के अंदर अगर किसी ने जाना हो तो बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम बनता है। उसने कहा होगा फिर अगर तुम छोड़ोगे तो फिर कल को रोगी, तो लिहाजा इनका काम तमाम करो। उसने उसकी वजह से काम तमाम किया और इसकी क्या सजा होनी चाहिए? नहीं है। मैं कहती हूँ एक माँ जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, एक वो माँ जो जिसके घर के अंदर होते हुए घर महफूज होता है, हामिद को फिक्र ही नहीं होती कि मेरी बीवी घर है, बच्चों के पास माँ है। तो आजकल इस दौर के अंदर आप लोग बताइएगा, आप कमेंट्स में लाजमी अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, आप क्या कहते हैं? चल 2 बार